Hello everyone, I am Dr. Monica Saxena from KCMT College, Bareilly. Today my topic is bacteria. What is bacteria? हम साइंस की एक ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, उसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, अदर ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स भी एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरियम की फुल फॉर्म बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की स्टडी सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनकी स्टडी लुइस पाश्चर ने की थी। बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। Bacteria are usually classified as gram-positive or gram-negative based on basic microbiological staining procedure called gram stain. एक क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक दी थी जिसमें जो बैक्टीरिया उनकी स्टेन से स्टेन्ड हो गए वो ग्राम पॉजिटिव और जो स्टेन नहीं हुए वो ग्राम नेगेटिव थे। देन इसमें आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपली बाहर की तरफ कैप्सूल है जो इसे प्रोटेक्ट करता है, अंदर सेल वॉल है, फ्लैजलम जो कि इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पाइलस है, पाइलस इसको कॉन्जुगेशन में और अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्लाज्मिड्स आर ऑल्सो हेयर, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर ऑल्सो हेयर, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन and chromosomal DNA is also here. Then shapes of bacteria. Different type of shapes are here. Coccus shape यानी round shape. बैक्टीरियल में रॉड शेप्ड भी होते हैं जो हम बैसिलस बोलते हैं, और विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड, स्पायरोचीट्स, स्पिरिलम एट्सेट्रा. Then size of bacteria. Cocci are true spheres with diameter ranging between 0.75 to 1.25 micrometer. Bacilli vary in length from 2 to 10 times their width. Cocobacilli are very short bacilli. Filaments are long threads of bacilli which have not separated into single cells. Then here are the enteral structure of bacterial cell, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन्स, RNA, mesosomes just like as respiratory enzyme structure, and cell wall is here, respiratory enzymes are here, pilus, filaments, hook, basal body, जिसमें आप देख सकते हैं बेसल बॉडी से फ्लैजलम निकला हुआ है, साइटोप्लाज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्लूजन्स एंड बॉडीज़ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड एट्सेट्रा, जिसे हम डिटेल में अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले फ्लैजेला फ्लैजेलन प्रोटीन का बना होता है और द बेसल बॉडी ट्रैवर्सेस द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू एंकर द फ्लैजेलम एंड इनेबल्स इट टू whirl about its axis like a propeller. फ्लैजेला के बेसिस पर बैक्टीरिया अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे किसी बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो वो एट्रिकस कहलाएगा, अगर एक सिंगल फ्लैजेलम है तो मोनोट्राइकस, और लोफोट्राइकस मीन्स यानी झुंड में होना, बहुत सारे फ्लैजेला एक संग होना, पेरीट्राइकस यानी चारों तरफ फ्लैजेला का होना। देन फंक्शन, फ्लैजेला गिव बैक्टीरिया द एबिलिटी टू मूव अबाउट एक्टिविटी। अब आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लैजेला का, इस स्ट्रक्चर में आउटर रिंग्स हैं, इनर रिंग्स हैं, बीच में एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है और ऊपर की तरफ फ्लैजेला है जिसमें आप हुक देख सकते हैं, हुक में है आगे। ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फ्लैजेला की पोजीशन दिखाई गई है। नेक्स्ट कैप्सूल। द कैप्सूल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. The bacteria of a single species can be classified in different capsular spheroids based on the fine chemical structure of this polysaccharide. इसके क्या functions होते हैं? Attachment to surface, surface पर attachment में help करता है, protection against phagocytic engulfment, occasionally killing और digestion, यानी ये सेल को, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है, reserve of nutrients or protection against desiccation.
Then plasma membrane, it's very important. Plasma membrane in bacteria are composed of phospholipids, contain polar group attached to 3-carbon glycerol backbone. These are also 2 fatty acid chains dangling from the other carbons of glycerol. अब इसमें 2 एंड्स होते हैं, आप देख सकते हो इसके डायग्राम में जो पर्पल कलर से दिखाया, दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। जो हाइड्रोफिलिक है इट मीन्स वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग। Then membranes also contain proteins, typically 20 to 30% of membrane. Most of them are placed in the membrane so that the hydrophobic amino acids associate with the lipids in the membrane and the hydrophilic amino acids are outside the membrane, interacting with either the cytoplasm. Function: the plasma membrane is selectively permeable in that it helps control what moves into and out of its cell. देन ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें बायोलिपिड लेयर, बाकी ग्लाइकोलिपिड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स दिखाई गई हैं। पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है ये। देन प्लाज्मिड और क्रोमोसोम। द सेलुलर न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए not surrounded by membrane and localized in cytoplasm. यानी जो डीएनए है इसका किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, साइटोप्लाज्म में है। देन इस फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन। ईच फाइबर बिल्ड सो कॉल्ड क्रोमोसोम। द प्लाज्मिड्स ऑफ ह्यूमन पैथोजन बैक्टीरिया ऑफन बियर important genes determining the phenotype of their cells. Then cytoplasm and ribosomes. The cytoplasm contains large number of solutes, low and high molecular weight substance, RNA and approx 20,000 ribosomal cells. Bacteria have 70S ribosome, यानी 30S and 50S subunit. S means Svedberg unit. Its function: ribosomes as the organelles for protein synthesis. सेल वॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेयर है वो है म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ वॉल इज म्यूरिन, अ नेट लाइक पॉलीमर मटेरियल सराउंडिंग द एंटायर सेल. इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स चेन क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स. Then its functions: the cell wall maintains the overall shape of bacterial cell. The cell wall is an essential structure that protects the cell protoplasm from mechanical damage and from osmotic rupture or lysis. Thank you very much for viewing and listening. Have a nice day.